देखिए, शुरू से जो मंडल कमीशन में जो जातियां शामिल थीं उसका कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब से ममता जी हुकूमत में आई हैं, मुस्लिम समाज की करीब करीब सारी जातियों को पिछड़ों का हक मारने के लिए पिछड़ा बना दे रही हैं, बैकवर्ड पसमानदा बना दे रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो इतनी जातियां आपने इसमें भर दी हैं वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए किया है। हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। हम लोग धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। जातीय आधार पर जिन लोगों को मंडल कमीशन में रिजर्वेशन जिन मुस्लिम को भी मिला हुआ था उसका विरोध हमने कभी नहीं किया, लेकिन सारे को मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड लिस्ट में शामिल करके और जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनका हक मारने का काम ममता जी कर रही थी, उसी को तो हाईकोर्ट ने खारिज किया है। इस देश में पहले ही बीजेपी ये सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया कि धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में नहीं है, लेकिन जो मंडल कमीशन में पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अलग से कोटा बना के 4% आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में दे दिया। उसी तरह ममता जी ने सारे बैकवर्ड लिस्ट में सारे मुस्लिम को शामिल कर दिया, जो पूरी तरह गलत था। हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। हम भी चाहेंगे कि इस तरह जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका हक मारने का काम कोई न करे। ममता बनर्जी तो कह रही है कि चुनाव के टाइम पर ऐसा फैसला आना बीजेपी की एक चाल है जिसको हम लोग कबूल नहीं करेंगे। अब वो अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाती। ये हाईकोर्ट का फैसला है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट को बीजेपी थोड़ी मॉनिटर करती है। हाईकोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, न्याय का मंदिर है, वहाँ से फैसला आया, उसको भी ममता जी स्वीकार नहीं कर रही। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भारी वोट से हार रही हैं, कहीं पर भी उनको सीटें नहीं मिल रही है। पिछले चुनाव में जो राजद का बिहार में हाल हुआ था, 0 पे आउट हो गया था। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी 0 पे आउट हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वाले सत्ता में आएंगे तो सबको जेल भेज देंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं और वो सबको कह रहे हैं कि सब जेल जाएगा। वो अपने ही पार्टी के नेताओं को डरा रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का कल एक वीडियो आया है जिसमें वो लोग अपनी सब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 250 सभाएं पूरी करने पर केक काटे हैं और मुकेश सहनी ने कहा है कि ये भी कुछ लोगों को जलेगा। 500 सभा कर लें, कोई फर्क नहीं हो रहा। मछली खाएं या केक खाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में थे 0, इस चुनाव में भी हो जाएंगे 0। नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है, आंधी सुनामी में बदल गई है। बिहार में सारी की सारी सीट हम जीतेंगे, देश में 400 के पार जाएंगे। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका है। अब हम 400 के आंकड़े को एनडीए छूने जा रहा है। तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान का अग्रिम हार की बधाई। बताइए, राजनीति में ऐसा कभी होता है परंपरा? चिराग पासवान भारी वोट से हाजीपुर से जीत रहे हैं और राजद खाता भी नहीं खोल रहा है। मैं भी उनको फिर से, पिछले चुनाव में राजद था 0, इस बार भी हो जाएगा 0। उसकी अग्रिम बधाई हम उनको दे देते हैं।